Now let me continue the topic. अब तक हमने पढ़ा था वैलिडिटी ऑफ डार्सीज लॉ तक, ठीक है. Now let me continue with स्मॉल सब टॉपिक. यहाँ पे इक्वेशन की इक्वेशन को ही जानना है. वो इक्वेशन है कोजेनी कार्बन इक्वेशन, राइट. Let us learn about this Kozeny-Kármán equation. ये Kozeny-Kármán equation है क्या, ठीक है. This Kozeny-Kármán equation is given by k equals to c d naught square whole into e cube upon 1 plus e into rho w divided by mu, ठीक है. where c क्या है? c is composite shape factor, d naught is representative particle size, right, या फिर डायमीटर कह सकते हो इसको. E जो है तो हम जानते हैं क्या है, वॉइड्स रेशियो. रो W is density of water and mu is viscosity of water in absolute units. In एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है. तो ये के निकालने के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल किया जाता है अगर वैल्यूज आर गिवन टू अस. नाउ लेट मी टेल यू द फैक्टर्स अपॉन व्हिच परमिएबिलिटी डिपेंड्स. बस थोड़ा बहुत फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिनके ऊपर परमिएबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है. परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. एक तो है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रही है वो किस तरह का फ्लूइड है, ठीक है. तो फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. दूसरी चीज है शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स. तीसरी जो चीज है वो है वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल. चौथी है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन. इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर पहले से कोई वाटर एब्जॉर्ब होके है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, एब्जॉर्ब वाटर. एंड जिस लेयर से अलग अलग लेयर्स अगर है तो उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, सॉइल लेयर्स. तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर परमिएबिलिटी डिपेंड करती है. और ये चीजें जानने वाली बात है. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अभी मैंने बताया. शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से वो पास कर रही है, ठीक है, उसके शेप और साइज के ऊपर तो डिपेंड करेगी. तीसरी जो है वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल. ज्यादा वॉइड्स रेशियो है यानी कि ज्यादा वॉइड्स है तो जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी. स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, किस तरह से सॉइल पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ. डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पहले से कितना सैचुरेटेड होके है, ठीक है. फिर एब्जॉर्ब वाटर, अगर कोई वाटर एब्जॉर्ब होके है या फिर नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड्स, राइट. एंड द सॉइल लेयर्स थ्रू व्हिच द वाटर इज पर्कोलेटिंग, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉइल लेयर्स थ्रू व्हिच इट इज पर्कोलेटिंग, राइट. ये कुछ चीजें थी. अब जो है हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की कोफिशिएंट निकालते जैसे है उसके डिटरमिनेशन के लिए कौन से मेथड्स हमारे पास है. हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स होती हैं, ठीक है. एक तो होता है लेबोरेटरी मेथड जो हम लैब में निकालते हैं. दूसरा होता है फील्ड मेथड्स
जो फील्ड में जाके निकालते हैं, और तीसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। सो बेसिकली वी आर हैविंग थ्री मेथड्स, वन इज लैबोरेटरी मेथड्स, फील्ड मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। बट यहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी मेथड बात करेंगे, उसमें दो टेस्ट है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एंड दूसरा है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट एंड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ये जो दो टेस्ट है ये लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हम पहले वाला शुरू करते हैं, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे ठीक है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है पहले से। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फिगर। नाउ लेट मी जस्ट स्पेसिफाई ऑल द थिंग्स प्रेजेंट हियर। ये जो देख रहे हो आप, ये ऊपर ये एक टैंक है, ये सॉइल स्पेसिमेन है, ये नीचे और एक टैंक है। ये जो है ये मेजरिंग जार है, ठीक है। सो ये ऊपर क्या है, राइट अबव हियर इज एन ओवरहेड टैंक। हियर यू कैन सी अ सॉइल स्पेसिमेन एंड डाउन यू कैन सी अ लोअर टैंक, ठीक है। नीचे एक टैंक है, बॉटम टैंक। सो यहाँ मैं लिख रहा हूं, दिस वन इज अ ओवरहेड टैंक। ये एक ओवरहेड टैंक है, ठीक है, एंड ये जो है ये बॉटम टैंक है। दिस वन हियर इज अ बॉटम टैंक। यहाँ पे जो है दिस वन इज द मेजरिंग जार, राइट। ये सॉइल स्पेसिमेन है। ये सॉइल स्पेसिमेन की लेंथ हम ले लेते हैं एज यूजुअल। ये सॉइल स्पेसिमेन की हम लेंथ लेते हैं L, ठीक है। L लेंथ है सॉइल स्पेसिमेन की। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आप तीन पाइप देख सकते हो। ये एक पाइप है, ये दूसरा, ये तीसरा। ये जो पाइप है आप देख सकते हो, ये ओवरफ्लो के लिए है। यहाँ पे भी है एक, जिसको कहते हैं सप्लाई के लिए। अगर ओवरफ्लो हुआ तो यहाँ से आ जाएगा, और ये जो देख रहे हो आप यहाँ से नीचे जाता हो, ठीक है। ये जो है ये एक एयर वाल्व है, ठीक है। दिस वन इज एन एयर वाल्व, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हेड डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट इट बी h। तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, h अपॉन l हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था पहले, ठीक है। ये जो मेजरिंग जार है। सो ये पूरी चीजें मैंने बता दी क्या है इसमें। आप देख सकते हो ओवरहेड टैंक है, नीचे एक बॉटम टैंक है, ये सॉइल स्पेसिमेन है। यहाँ पे तीन पाइप गए हुए, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ से जो है पानी मेजरिंग जार में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो मान लो इफ Q is the total quantity of flow, ठीक है, in a time interval T, then हमें पता है बाय डार्सीज लॉ में क्या पता है कि Q क्या है, टोटल कितना फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, ये डिस्चार्ज है पर यूनिट टाइम, इट इज रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम। एंड दिस इज इक्वल्स टू, हमको पता है दिस इज इक्वल्स टू KIA, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं K कैसे निकाल सकता हूँ, K इज इक्वल्स टू, हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है, ये पता है, तो हमें K कैसे निकालना पड़ेगा, Q अपॉन TIA। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, H अपॉन L। सो Q अपॉन T ये क्या हो जाएगा, H अपॉन L इंटू A, यानी कि Q L ऊपर चला गया, ठीक है, L अपॉन T H A, ठीक है। दिस इज हाउ K कैन बी फाउंड आउट, ठीक है, where A is the total cross sectional area of the sample। तो ये टाइम आप एक फिक्स करो, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जार में जा रहा है, वहां से आप Q निकाल दोगे, T तो आपने फिक्स कर रखा है, H और L आपको पता है, तो ये चारों चीजें और ये A भी आपको पता है, तो इससे आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज व्हाट इज कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसी को कहते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट।
So the second test we will be reading is after constant head permeability test is falling head permeability test. Now this for ये क्यों चाहिए? Why is it needed falling head permeability test? Now this constant head permeability test, right? This is used for constant heads and more permeable soils relative to that of falling head permeability test, जहाँ पे आपको less permeable soils के लिए भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसकी सेटअप के बारे में देख सकते हो कि ये फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो है यहाँ पे ये इसका फनल है, ठीक है, और ये जो है सॉइल स्पेसिमेन है, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और ये जो है हाइट ये बॉटम टाइप है, ये हाइट मान लो h1 है यहाँ से, और ये जो हाइट हमने देखा है वाटर लेवल की ये हाइट h2 है, ये बॉटम टाइप से, ठीक है। ये हमने हाइट देखा था पानी का जब टाइम t1 था, पानी यहाँ पे थी, जब टाइम t2 हो गया तो पानी यहाँ तक नीचे आ गई है। तो मान लो बीच में कहीं हम ले जाते हैं यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं ले जाते हैं, जब पानी इंटरमीडिएट स्टेज में था यानी कि कुछ हाइट h पे था, ठीक है, और वो जो नीचे गिर रहा है डिक्रीज वो DH के जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो देख रहे हो आप ये क्या है, ये स्टैंड पाइप है जिससे पानी नीचे आ रहा है, ये फनल से लेके पानी जो है वो नीचे जा रहा है। हम टाइम t1 में हमने देखा कि पानी यहाँ पे था, जो हाइट बनता है h1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ बॉटम टैंक, राइट। अब टाइम t2 में देखा तो टाइम t2 में जो हाइट है वो यहाँ से h2 पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो लेट अस टेक कि वाटर कहीं यहाँ पे था, तो कुछ टाइम dt में जो डिक्रीज हुआ, ठीक है, dt टाइम में डिक्रीज dh हुआ, इतना कम हो गया, एंड वाटर लेवल की जो हाइट है वो h है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं पे लिख रहा हूँ लेट h be the head at any intermediate time interval t and minus dh be the change in the head in a smaller time dt, ठीक है। इस सेट पाइप की जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हम स्मॉल ए ले रहे हैं। तो क्या कहना है कि लेट h be the height at any intermediate time t, किसी टाइम t पे जो हाइट थी वो h थी, एंड माइनस dh be the change in the head in a smaller time dt। यहाँ पे माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो हाइट जो है कम होती जा रही है, सो दैट्स व्हाई माइनस साइन इज बीन गिवन। तो हम जानते हैं फ्रॉम डार्सीज लॉ, क्या जानते हैं हम, डार्सीज लॉ से हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू KIA, और इस कंडीशन में कितना होगा, माइनस DH इंटू A अपॉन DT, ठीक है। रेट ऑफ चेंज Q अपॉन T, so it is Q is minus DH into A where I is the hydraulic gradient, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं, K क्या है, I क्या है, I है H अपॉन L into A equals to minus DH अपॉन DT into A। तो ये H को इस तरफ लेता हूँ, बाकी सब यहाँ ले आता हूँ, तो K A अपॉन L A dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस DH अपॉन H। इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, ठीक है। सो KA अपॉन LA dt इक्वल्स टू माइनस DH अपॉन H। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग between two limits T1 and T2, okay, and H1 and H2 we get
ये क्या है, के ए अपॉन एल ए इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 dt, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ये क्या है H1 से लेके H2 dH अपॉन H, यानी कि ये माइनस को निकालने के लिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये H2 से लेके H1 dH अपॉन H, ठीक है, यानी कि कितना होगा के ए अपॉन एल ए dt, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा log बेस E H1 अपॉन H2। ये T2 माइनस T1 को हम लोग लेट इट बी इक्वल टू T, ठीक है, तो ये T2 माइनस T1 को हम लोग T ले रहे हैं, के ए अपॉन एल ए इंटू टी इज इक्वल्स टू लॉग बेस E H1 अपॉन H2। यहाँ से मेरी k की वैल्यू कितनी आ रही है, k इज इक्वल्स टू, ये देखो k कितनी आ रही है ए एल अपॉन ए टी लॉग बेस E H1 अपॉन H2, या फिर मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू 2.3 ए एल अपॉन ए टी, ये हो जाता है लॉग बेस 10 H1 अपॉन H2, ठीक है, दिस इज कुछ हम जानते हैं log E is equals to 2.3 times log base 10. So this is all about falling head permeability test. तो falling head permeability test में क्या किया जाता है, ये है उसका सेटअप, ये रहा बॉटम टैंक। तो जो हेड होता है वो डिफरेंस होता है कि पानी कहाँ पे है टू दैट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बॉटम टैंक पे पानी का, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है जो पानी है उसकी हाइट क्या है, नीचे गिर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉलिंग हेड। तो ये नीचे गिर रही है, ठीक है। तो टाइम T1 पे हाइट H1 था, टाइम T2 पे इट वाज H2, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने किसी आर्बिट्रेरी टाइम T पे लिया कि हाइट H है और dt में जो डिक्रीज हो रहा है वो dH है, ठीक है। तो फिर हम डार्सीस लॉ पुट किया, डार्सीस लॉ पुट करने से हमें क्या मिला, दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने H एक तरफ किया, बाकी चीजों को एक तरफ किया, ये कांस्टेंट्स है, ये T है, ये dH है, तो T के साथ dH चेंज हो रहा है, तो हमें ये पाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हेन आई इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स देन आवर रिजल्ट वाज k इक्वल्स टू 2.3 AL अपॉन AT log base 10 H1 अपॉन H2। सो ये है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। सो ये दो टेस्ट थी, एक था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और दूसरा है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो दिस एंड्स आवर चैप्टर, एंड इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस इज इट, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।